हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कैरियर विलेज स्टडी में। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि सघोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण किसे कहते हैं। ठीक है, मैंने वर्णमाला का फर्स्ट पार्ट करा दिया है आपको। आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं फर्स्ट पार्ट को। ये सेकंड पार्ट है, इसमें सघोष, अघोष, अल्पप्राण और महाप्राण के बारे में ही बताएंगे हम आपको। बस देखो, तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। सघोष किसे कहते हैं? किसे कहते हैं हम सघोष? जिसको बोलने में हमारी स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। उसे हम सघोष कहते हैं। ठीक है, उसे हम सघोष कहते हैं। अब वो कौन कौन से वर्ण हैं जिन्हें बोलने में हमारी स्वर तंत्रियों में कंपन होता है? देखो, जो मैंने आपको वो लिखाए थे वर्ग। यहाँ पे लिख लेते हैं वर्ग को। का वर्ग, खा वर्ग, वो का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। इसमें कितने वर्ड थे? का, खा, गा, घा और डा, चा, छा, जा, झा और अणा। टा में टा, ठा, डा, ढा और अणा। ता में ता, था, दा, धा और ना। पा में पा, फा, बा, भा और माँ। ठीक है, इसे हम बोलेंगे पहला, इसे दूसरा, इसे तीसरा, इसे चौथा और इसे पांचवा। ठीक है, ये लाइन, ये पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन और पांचवी लाइन। तो अब देखो, सघोष कौन कौन से होते हैं इसमें से? एक तो सघोष होते हैं सभी स्वर, जितने भी हमारे स्वर हैं वो सभी स्वर सघोष कहलाते हैं, सारे स्वर। और या, रा, ला, वा जो हमारे अंतस्थ व्यंजन हैं। ठीक है, या, रा, ला और वा जो हमारे अंतस्थ व्यंजन है वो भी सघोष में आते हैं। एक तो सभी स्वर और अंतस्थ व्यंजन, और तीसरा, चौथा व पांचवा। ये तीसरी लाइन, चौथी लाइन और पांचवी लाइन वर्ग की तीसरी लाइन, चौथी लाइन और पांचवी लाइन, यानी कि ये गा वाली पूरी लाइन और चौथी घा वाली पूरी लाइन, पांचवी डा वाली पूरी लाइन। तो ये सारे होते हैं हमारे सघोष। कौन कौन से? एक तो सभी स्वर और या, रा, ला, वा और तीसरी, चौथी और पांचवी लाइन वर्ग में से। तो सघोष पता चल गया, ये होते हैं हमारे सघोष। इन्हें बोलने में हमारी स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। ठीक है, अब हम करते हैं आगे अघोष। अब देखो, हम अघोष किसे कहते हैं? देखो, जिनको बोलने में हमारी स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है। जिनको बोलने में हमारी स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है। ठीक है, उसे हम अघोष कहते हैं। अब अघोष में वो कौन कौन से वर्ड हैं? पहला, दूसरा। ठीक है, पहली लाइन और दूसरी लाइन। एक तो पहली लाइन, ये वर्गों की जो ये पहली लाइन है
और दूसरी लाइन है का वाली लाइन और खा वाली लाइन, ठीक है। एक तो ये हो जाएगी पहली लाइन और दूसरी लाइन, और तीनों सा, ठीक है। जो वो सा है हमारे ऊष्म व्यंजन सा, सा और सा, ठीक है। और तीनों सा ये क्या होते हैं, अघोष। कौन कौन से, पहला, दूसरा और तीनों सा, यानी कि पहली लाइन, दूसरी लाइन और तीनों सा हैं जो वो हमारे अघोष होते हैं, ठीक है। इन वर्णों को बोलने में हमारी स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है। तो अब हम कराएंगे अल्प प्राण आगे। अल्प प्राण क्या होती है, जिसको बोलने में कम श्वास लगे, यानी अल्प यानी कि कम, प्राण यानी कि श्वास, ठीक है। जिसको बोलने में कम श्वास लगे, ठीक है, उसे हम अल्प प्राण कहते हैं। अल्प प्राण कौन कौन से वर्ण होते हैं, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, ठीक है। वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, और सारे अंतस्थ व्यंजन, सारे अंतस्थ व्यंजन। जो अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं, अंतस्थ व्यंजन या, रा, ला, वा, ये अंतस्थ व्यंजन है हमारे। तो पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण और अंतस्थ व्यंजन सभी ये होते हैं हमारे अल्प प्राण। पहला, तीसरा, पांचवा कौन सा, का वाली पूरी लाइन, और तीसरा गा वाली पूरी लाइन, और पांचवा डा वाली पूरी लाइन, ठीक है। हो गया हमारा अल्प प्राण। इसके बाद है हमारा लास्ट टॉपिक है महाप्राण। महाप्राण यानी महा मतलब अधिक, प्राण यानी कि श्वास, जिसको बोलने में अधिक श्वास लगे वो महाप्राण होते हैं, ठीक है। जिसको बोलने में अधिक श्वास लगे, ठीक है, जिसका उच्चारण करने में अधिक श्वास लगे उन्हें महाप्राण कहते हैं। महाप्राण कौन कौन से वर्ण होते हैं, महाप्राण होते हैं एक तो सभी ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, सारे ऊष्म व्यंजन, और दूसरा चौथा वर्ण, दूसरा और चौथा वर्ण, ये दूसरी खा वाली लाइन और चौथी घा वाली लाइन, ठीक है। ऊष्म व्यंजन सारे, और दूसरा चौथा वर्ण, और सभी स्वर, और हमारे जितने भी स्वर हैं वो सभी अल्प महाप्राण में आते हैं, ठीक है। ऊष्म व्यंजन कौन सी, सा, 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 तीनों सा और हा हैं ऊष्म व्यंजन, वो वाले ऊष्म व्यंजन, और दूसरा चौथा वर्ण और सभी स्वर महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। तो मैंने आपको इस वीडियो में सघोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण सभी बहुत ही अच्छी तरीके से करा दिए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी और आपके टॉपिक क्लियर हुए होंगे। अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।